अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया इन दोनों चैनलों पर हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के अलावा कुछ अहम मुद्दों पर आपसे गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, मिल्ली हो, अवामी हो, मुल्की हो या इंटरनेशनल, कोई भी हो, कुछ अहम मुद्दों पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज एक बड़े अहम मुद्दे को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कोरोना के असरात और कोरोना की जो निशानियां हैं वो पाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें बाकायदा अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। गुज़िश्ता कल से मैं देख रहा हूं लगातार, जब मैं दोपहर में घर गया, अपना चैनल हमारा, हम लोग आमतौर से 3-4 बजे हम चैनल से निकल जाते हैं, हमारे नेशनल इंटरनेशनल खबरें 3 बजे तक सब हो जाती है। जब मैंने देखा और शाम पढ़ते हुए फिर लगातार बिल्कुल यूट्यूब चैनल्स पर या पोर्टल चैनल्स पर या खबरों में टीवी चैनल्स पर लगातार एक ही खबर चल रही थी कि संबित पात्रा को कोरोना हो गया और कोरोना के लक्षण में उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इस तरह की खबरें सामने आई है, लेकिन उसमें खास तौर से एक बात अच्छी लगी कि बाद लोगों ने ये कहा, यानी संबित पात्रा को नसीहत करते हुए कहा कि संबित जी, ऐसा किसी को ताना नहीं कसा जाता, ऐसा किसी का मजाक नहीं बनाया जाता। आपने तबलीगी जमात को, कोरोना को लेकर तबलीगी जमात से जोड़ने में काफी मेहनतें की, मरकज निजामुद्दीन को फंसाने में, मौलाना साहब को फंसाने में और उन पर तंज कसने में, न जाने आपने कैसे कैसे घटिया अल्फाज कहे थे। वो अल्फाज हमें कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो कई चैनल्स वाले इसको बहस बना रहे थे कि ये वही संबित पात्रा है जो कोरोना को लेकर काफी बुरे अल्फाज में मरकज निजामुद्दीन या मौलाना शाह साहब या तबलीगी जमात या मुसलमानों पर निशाना साध रहे थे, और मुल्क की आतंकवादी मीडिया ने भी बहुत सारा कारनामा अंजाम दिया था। तो संबित पात्रा और इन जैसे और भी जो जहरीले लोग हैं या आतंकवादी मीडिया के लोग हैं, इनके जहर की वजह से दिल्ली में सब्जी फरोश मुसलमानों को मारा गया, उनको गलियों में घुसने नहीं दिया गया। तो कुछ लोग ये तमाम चीजें और तमाम शिकायतें बताकर संबित पात्रा पर हंस भी रहे थे, तंज भी कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे। लेकिन मैं अपनी बात शुरू तो कर ही दिया हूं, लेकिन अपनी बात शुरू करने से मैं पहले कहूंगा कि हमें इस्लाम की तालीम है, कुरान की तालीम है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि हम किसी की बीमारी को लेकर या किसी की तकलीफ को लेकर हम तंज ना करें, हम कोई बुरी बात ना कहें, बल्कि हम उसके लिए दुआ करें। दुश्मन भी है तो हम उसके लिए दुआ करें। अब लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किया है, तो मैं समझता हूं कि मैंने कई कमेंट्स को स्क्रीनशॉट किया है, और मैं समझता हूं कि ये संबित जी पात्रा तक के इसलिए भी जाना चाहिए कि आप समझिए कि लोग आपकी जहरीली बातों से कितने नाराज हैं। और लोगों का कहना है कि वो जो जहरीली बातें, घटिया बातें आप हिंदू मुसलमान की करते हैं, तो या फिर आप अपनी रोजी रोटी हलाल करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है, इसलिए आप बीजेपी के नफरत अंगेज पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी खबीस और घटिया बातें करते हैं, लेकिन मुल्क का हिंदू भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। आप अगर टीवी शोज के जितने कमेंट्स हैं नीचे लिखे हुए, आप अगर संबित पात्रा जी आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको भी थोड़ी शर्म आएगी कि लोग आपके मुताल्लिक कितनी नफरत करते हैं। और आपसे नहीं नफरत कर रहे, आपके दिमाग में जो घटिया वायरस है हिंदू मुसलमान का, उसको लेकर हिंदू भी नाराज है। कई हिंदुओं ने कमेंट किया है कि कोई कह रहा है कि कोरोना से जंग, यानी आपको भी कोरोना कह रहे हैं। हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीजें कहना, आपको कह रहे हैं कोरोना, कह रहे हैं कि कोरोना से जंग। और कुछ लिख रहे हैं, हिंदू भाई लिख रहे हैं कि अब ये देखेंगे कि कौन सा कोरोना जीतता है। तो ये जो चीजें हैं ना संबित पात्रा जी, ये अच्छी चीज नहीं है। और एक साहब ने तो लिखा है कि आप जिस अस्पताल में दाखिल हुए हैं वो नेहरू जी का अस्पताल है, नेहरू जी के नाम पर है, नेहरू जी का अस्पताल है। कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा।
तो अब आप जिस नेहरू या जिन अपोजिशन की पॉलिसी के खिलाफ आप बोलते रहे, आपका इलाज वहीं पर हो रहा है। और आपको, मुझे शर्म भी आ रही है, ऐसे ऐसे कमेंट लोगों ने लिखे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको बयान करते हुए, बिल्कुल भी बुरा लग रहा है। खैर इतना जरूर कहूंगा मैं कि लोग इतनी आपसे अपील कर रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, बल्कि दुआ करूंगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ कर रही है, क्योंकि आप एक अच्छे डॉक्टर भी है, आप एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो इतना बड़ा आदमी दुनिया से चला जाए तो ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम खुद आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द शिफा हासिल हो, आप जल्द से जल्द अच्छे हो। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दोनों वायरस से जीत जाए, एक तो कोरोना वायरस से भी आप जीत जाए और अच्छे हो जाए, और आपके दिमाग में जो गंदा वायरस, जो कोरोना से भी खतरनाक वायरस है, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की नफरतें फैलाता रहता है या एक समाज को टारगेट करता रहता है। आज हम जुमा का दिन भी, हमारा जुमा के दिन आमतौर से मुसलमान दुआएं मांगते हैं। मैं अपने चैनल के जरिए से तमाम मुसलमानों से दुआ की अपील करूंगा। मेरे चैनल के जरिए से संबित जी, आपके लिए मैं पूरे मुसलमानों से आज जुमा के मुबारक दिन, पवित्र दिन पर मैं अपील कर रहा हूं तमाम मुसलमानों से कि संबित पात्रा जी के लिए दुआएं करें, और दुआएं ऐसी करें कि दोनों वायरस, जो खतरनाक वायरस है, नफरतों का वायरस, ये जो बीमारी उनके दिमाग को लगी हुई है, वो वायरस भी खत्म हो जाए। और कोरोना वायरस जो बड़ा खतरनाक वायरस है हमारे मुल्क में आया, ये इतना खतरनाक वायरस है कि कोई मर रहा है अगर इस वायरस से, तो रिश्तेदार भी उसकी अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो रहे, उसके बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे। तो इस खतरनाक वायरस से संबित पात्रा महफूज रहे। हम इसके लिए जुमा के दिन दुआएं करें। और एक खास बात ये भी हम कहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, संबित पात्रा जी को बिल्कुल भी कोरोना नहीं हुआ है। 2 जून को, 21 मई को उनको हाजिर होना था कोर्ट में। जी हां, 21 मई को उनको हाजिर होना था, वो हाजिर नहीं हो पाए। अब 2 जून को उनकी हाजिरी है, तो वो कोर्ट में, क्योंकि अब लग रहा है उनके खिलाफ 2-3 जगह FIR हो गई है, तो 2 जून को उनको हाजिर होना है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो कोर्ट में हाजिरी और जेल में जाने से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये नाटक किया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये नाटक ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बड़े आदमी हैं। अगर ये दुनिया से जाते हैं और कोरोना वायरस इनको लगता है, तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, एक ज़हीन आदमी है, एक डॉक्टर आदमी है। हम सिर्फ ये दुआ करें उनके लिए कि वो कोरोना से भी महफूज रहे, और नफरतों का जो वायरस उनको बहुत बरसों से पकड़ चुका है, वो वायरस भी उनका खत्म हो जाए, और वो ठीक ठाक अच्छे होकर अपने घर वालों में लौट जाए और समाज में लौट जाए। लेकिन अब कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस से वो पॉजिटिव है, तो फिर जितने भी चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तमाम के तमाम एंकर्स को उठा लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये वायरस दूसरों में फैल सकता है। तो मानवता की हिफाजत के लिए उन तमाम टीवी चैनल्स पर, जिन चैनल्स पर ये हाजिर हुए हैं, जिन जिन से मिले हैं, जहां जहां इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन तमाम चैनल्स के तमाम जिम्मेदारों को भी, जिन जिन से मिले हैं, उनको भी क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। उन चैनल्स से ZTV की तरह कोरोना ना फैल जाए, इसलिए हम सब मिलकर दुआएं भी करें और कोशिश भी करें कि कोरोना से हमारा ये प्यारा मुल्क महफूज रहे।